हम्म, तो अभी हो रहे हैं रात के 12:23 और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ मैं कुछ चीज़ें मेंशन करना चाहता हूँ। अभी रिज़ल्ट का एक वीक बचा हुआ है। ऑलमोस्ट 9 या 10 ऑफ जून को रिज़ल्ट आना है। आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड माई थाट्स। ओके, मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं, डिस्कस करते हैं। एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं। 4 मई को एग्ज़ाम था एंड माई सेंटर वॉज कानपुर। वेरी डिस्टर्बिंग जर्नी। मैं लखनऊ में था, वहाँ से कानपुर गया। वहाँ पे 2 दिन रुका। मैं पहले चला गया था जिससे कि मैं खुद को प्रिपेयर कर सकूँ। जितनी बुरी चीज़ हो सकती थी ना, वो सारी चीज़ें इस एग्ज़ाम में हो गई। सेंटर का दूर होना, प्रिपरेशन के टाइम, प्रिपरेशन के बाद, इवन इन एग्ज़ाम हॉल। मेरे एग्ज़ाम हॉल के साइड में आग लगा हुआ था, रूम में पूरा स्मोक था। मैं बताऊँगा आगे इन चीज़ों को। फाइनली एग्ज़ाम इज ओवर। नो, नॉट लाइक दैट, इट्स बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट या एग्ज़ाम इज ओवर। फास्ट फॉरवर्डेड, मैंने अपने एक दोस्त से बात करी जब मैं कानपुर से लखनऊ आ रहा था, कार में था। उसके मार्क्स आते थे 680 690। कोई सोया हुआ, इग्नोर इट। उसके मार्क्स आते थे 680 690। उसने मार्क्स कैलकुलेट किया एंड उसने मुझे बताया 552। आई वॉज शॉक्ड। उसके इतने कम मार्क्स कैसे हो सकते हैं? फिर मैं खुद का मार्क्स कैलकुलेट किया, फिर मुझे लगा कि ठीक है, कट ऑफ नीचे जाएगा। अब मेरा सिलेक्शन हो रहा या नहीं हो रहा वो मैं बाद में बताऊंगा। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वॉन्ट टू मैंशन हियर, एग्ज़ाम जैसे ओवर हुआ, मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं सारे, कुछ मिस ना हो जाए। मैं घूमने के लिए गया अयोध्या, क्योंकि जो स्ट्रेस हो रखा था ना इस प्रिपरेशन में इस साल, वो वहाँ जा कर के ही ख़त्म होता। सो मैं अयोध्या गया, घूमा, और भी जगह जो पास में थी सारी जगहों को घूमा। वहाँ से आया मैं वापस, देन मैं अपने घर चले आया। घर आने के बाद का एक वीक पता नहीं क्या सब वही पूछ रहे थे, कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितना कट ऑफ जाएगा। जिससे पूछो 650 से नीचे है तो सिलेक्शन नहीं होगा। यही सब चल रहा था। मैं कुछ नहीं बोल रहा था किसी को कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या हो रहा। फिर फाइनली क्या हुआ, अभी पता चला कि इतने कम जा रहे हैं कट ऑफ। मुझे नहीं पता मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बट जो सिचुएशन बना उस टाइम पे, डेली रात को इतना पैनिक अटैक, मुझे कभी नहीं आते थे पैनिक अटैक्स रात के टाइम। बॉडी में सीवरिंग होना, स्वेटिंग, चिड़चिड़ा होना, गुस्सा आना, बहुत लाजमी हो रखा था ये सारी चीज़ें। बट जैसे जैसे दिन बीतता गया एंड अभी 1 सप्ताह बचा हुआ है, अब वो चीज़ थोड़ी न्यूट्रल हो रखी है। एग्ज़ाम टाइम में तो नहीं हुआ, बट एग्ज़ाम के बाद का एक वीक वॉज रियली वेरी हेक्टिक। मुझे सपने आए 3 बार कि नीट का एग्ज़ाम मिस हो गया, पेपर टफ आ गया। मैं बताऊँगा आगे वीडियोज़ में। वापस आकर कुछ मेंटल हेल्थ क्रैश हुआ था ना, दैट वाज रियली वेरी हेक्टिक। अब ये 4 साल किसी एक एग्ज़ाम को देना, उसके बाद जब तुम्हारे हाथ में कुछ ना हो, तुम्हें पता ना हो कि क्या होना है, क्या ये 4 साल वेस्ट हो गया? नो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इस 4 सालों में हुई वो था प्रेशर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। जो चीज़ काम में आई है ना, वो बस यही है। उसके अलावा मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। बट एक चीज़ है कि मेडिसिन से प्यार हो रखा है, करना मेडिसिन ही। नीट में सिलेक्शन हो चाहे ना हो, इट डजेंट मैटर एट ऑल। तुम्हें डॉक्टर बनना था ना, तुम डॉक्टर बन सकते हो थ्रू दिस जर्नी, किताबें पढ़ के, कॉलेज जा कर के नहीं। सिंपल एग्जाम्पल इज एलॉन मस्क। आज वो एक स्पेसएक्स कंपनी चला रहे हैं, उसके पास कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। उनके रॉकेट्स आसमान में जाते भी और नीचे भी आते हैं। द थिंग आई वॉन्ट टू डिस्कस, आंसर किया ही, मैंने अपने मार्क्स कैलकुलेट किया तो जो मेरा जो रेंज था उसके बीच में मेरे मार्क्स आ रहे हैं। अगर तुम्हें जानना है कितने मार्क्स आ रहे हैं, और ये वीडियो अगर तुम बाद में देख रहे हो, मैं अपना इंस्टा ID यहाँ मेंशन कर दूँगा, यू कैन फॉलो मी, वहाँ तुम देख सकते हो। मैं अपडेट्स वहाँ डालता रहूँगा, या जैसे ही नीट का रिजल्ट आएगा मैं सबसे पहले वहाँ पोस्ट कर दूँगा। आंसर की के बाद के इमोशंस कैसे थे? वेरी मिक्स्ड इमोशंस एक्चुअली। शायद ना हो MBBS में सिलेक्शन, एंड आई एम रेडी फॉर दैट। बट वन थिंग जो श्योर है, मैं ड्रॉप नहीं लूँगा। वो जो साल ख़राब होता है ना, मैं किसी को रिकमेंड करूँगा कि ड्रॉप ले। बहुत घटिया चॉइस था ड्रॉप लेना। अब पता नहीं क्या बोलूँ, मेरे लिए अच्छा भी है, घटिया भी है।
The learning I got in my drop years, it's really exclusive. That was, it's very different. These are not like this flowers. Okay. ड्रॉप का डिसीजन मैंने बना रखा है कि ड्रॉप लेना नहीं है. रियलाइजेशन अबाउट द जर्नी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ये 4 साल 11th 12th, फिर 1 साल कोटा, 1 साल लखनऊ, 4 साल मैंने तैयारी करी है. और मेरे बहुत सारे दोस्त भी थे मेरे साथ जो कि 4 साल मेरे साथ ही रहे. द रियलाइजेशन आई गॉट इन दिस जर्नी इज, इफ यू want to stand out, if you really want a fulfilled life, you have to study, not to work hard or earn money. Your heart will feel good when you study. Now I'm in love with medicine. At the same time, I like Ayurveda as well. हो सकता है कि मैं आयुर्वेदिक चुनूँ या इस फील्ड को छोड़ दूँ, फॉर्मल एजुकेशन को, और किसी और रास्ते से जाऊँ. I don't know what will happen, but one thing is sure कि जो प्रेशर हैंडल करना, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ सीखा होना, वो कहीं बर्बाद नहीं जाएगी. एंड आई रियली वॉन्ट टू दिस कंटेंट क्रिएशन. ये मुझे करना था, कंटेंट क्रिएशन. एंड पता नहीं मेरे मन में थॉट आया कि थोड़ा लाइट वाइट ऑन करते हैं, दिस इज़ माई हॉल, और एक वीडियो शूट करते हैं. इसके बाद भी वीडियोज़ आएंगे, मैं अपलोड करूँगा वीडियोज़. This is just my homemade tripod. And this is the setup. Okay? 4 साल दिया मैंने, इसका रिग्रेट है या नहीं MBBS हुआ अगर ना मिला तो. MBBS अगर ना भी मिला ना तो इस 4 साल देने का रिग्रेट तो नहीं हो रहा किसी भी तरह से. इसके बाद अगर देखना हो किसी को तो देखो, ना देखना हो तो जाओ. इसके बाद मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ अजीब अजीब चीज़ें. आगे क्या होगा पता नहीं, पर जो होगा ना एक्सेप्टेड है. नीट प्रिपरेशन की बात कर लो, मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट या आगे करोगे, ये एग्ज़ाम सिर्फ स्किल का, नॉलेज का नहीं है. दिस एग्ज़ाम इज ऑल अबाउट द स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, और तुम चीज़ों को मैनेज कैसे कर पाते हो ना. लाइक ये समझ लो तुम्हें मैनेजर बनाएगा ये एग्ज़ाम. अगर तुम मैनेज कर पा रहे हो अच्छे तरीके से, यू आर गुड टू गो. इफ़ यू आर इमोशनली वीक, अभी बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं. मैंने देखा जितेंद्र सर जो भी बायोमेंटर्स वाले, वो बता रहे थे कि एक आर्मी रिटायर्ड थे, उनका बच्चा नीट का एग्ज़ाम दिया एंड उसने सूट कर लिया खुद को. एक डॉक्टर कभी होपलेस नहीं हो सकता. ये मैंने सुना था किनसे, आई डोंट एग्जैक्ट नो द नेम, शायद आई डोंट रिमेंबर इट येट. एक डॉक्टर ना कभी होपलेस नहीं हो सकता, वो लोगों को होप दे रहा होता है. ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक. हमेशा रास्ते खुलते जाते हैं. आज सर कह रहे थे कि जो होता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छे के लिए होता है, तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा. सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो टू रिमाइंड माई सेल्फ, जो होता है अच्छे के लिए होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो यहाँ भी जो होगा अच्छे के लिए होगा. एंड जितनी सारी रुकावटें आ सकती थी एग्ज़ाम्स में, एग्ज़ाम्स के बाद, प्रिपरेशन टाइम में, इवन एग्ज़ाम हॉल्स में, मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में क्या हुआ था एग्जैक्टली. दैट वॉज रियली वेरी एडवेंचरस. आगे का डिसीजन मैंने बता दिया, मैं ड्रॉप नहीं ले रहा. और क्या चूज़ करूँगा मुझे नहीं पता. MBBS मिलेगा, BMS में जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, या BDS, लेट्स सी क्या होता है.